हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास के गणित लेक्चर सीरीज में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम व उसका प्रयोग। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं है। बच्चे बचपन में या फिर 6-7 क्लास में आपने भाग के बारे में कुछ ज़्यादा गहराई से पढ़े होंगे, तो बेसिकली वही है। और इसका उपयोग HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हम इसका उपयोग करते हैं और HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो HCF ज्ञात पहले भी हमने 6-7 क्लास में या 5 क्लास में हमने सीखे होंगे कि गुणनखंड विधि से करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, अलग है। तो आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये है क्या? देखिए, इसमें होता है, जैसे आप क्या करते हैं, जैसे भाग देते हैं तो इसमें एक इसे क्या बोलते हैं, भाजक, और इसे बोलते हैं भाज्य, और इसे बोलते हैं भागफल, और इसे बोलते हैं शेषफल। ठीक है, यानी कि जिससे भाग देंगे उसे भाजक बोलते हैं, और जो भाग जाता है तो जिसे जिसे भाग देते हैं उसे भाज्य, और जो आता है वो भागफल, और फिर जो बच जाता है उसे शेषफल बोलते हैं। ठीक है, रिमाइंडर। तो ये बेसिकली यहीं से आता है। जैसे देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल, और यहां पर हो जाएगा जोड़ शेषफल। ठीक है, ये आपका जोड़ शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा इसे इसके स्तर को ऊंचा करते हैं। तो इसे हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम धनात्मक पूर्णांक के लिए उपयोग किया जाता है, और इसे हम ऐसे हमेशा लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक है, b भी कोई पूर्णांक है, और यहाँ पे r रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b भाजक, और q हो जाएगा भागफल, और ये शेषफल। ठीक है, तो भाज्य गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसे मैं मिटा रहा हूँ, इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 135 व 225 का विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर इसका HCF ज्ञात करें। ठीक है, तो पहला है 135 व 225। ठीक है, तो 135 और 225 का हमने निकालना है HCF। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे बड़ा कौन सा है। तो इसमें बड़ा दिख रहा है कि 225 है, तो हम इसे ही भाज्य के रूप में लेंगे। तो 225 ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे, 135 से भाग देंगे। उसके बाद 135 से भाग देंगे। तो 135 से जब 225 में भाग देंगे तो 135 दूनी 270 हो जाएगा, जो कि 225 से ज्यादा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, उसे छोटा करना है। या तो 225 के बराबर होना चाहिए, या फिर 225 से छोटा। तो 135 एकम 135, तो कितना, 5 में से 5 जीरो, 12 में से 3 9, तो बचा 90। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आया 90, तो यहाँ पे मैं 135 भाजक गुने भागफल, और यहाँ पे शेषफल कितना है, 90। ठीक है, तो शेषफल जब तक ये 0 नहीं आ जाता है तब तक हम इस काम को करते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, यहां पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एक यहाँ पे
प्रकथन लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि अगर ये शेषफल 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, चूंकि शेषफल 90 नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अतः 135 को भाज्य व, ठीक है, व 90 को भाजक लेकर पुनः हल करने पर क्या मिलेगा। देखिए, आपको जिससे भी भाग दे रहे थे वो अब भाजक बन जाएगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, जो शेषफल था वो भाज्य बन जाएगा, सॉरी भाजक बन जाएगा, और ये आपका भाज्य बन जाएगा। तो वही 90 से भाग दीजिए 135 में, 90 से 135 में भाग दीजिए तो 90 दूना 180 हो जाएगा, जो कि 135 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं 90 कम 90 तो कितना बचा, 5, 13 में से 9 4 बचा 43, तो 90 कम 90 और ये 45 शेषफल हो गया। फिर से ये 0 नहीं है तो फिर से यही कथन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाँ ठीक है। तो चूंकि शेषफल ये, तो ठीक है, चूंकि शेषफल अभी कितना होगा, हाँ 45, ठीक है, चूंकि शेषफल 45 नॉट इक्वल टू 0 है ना, नॉट इक्वल टू 0 है, अतः अभी कौन सा लेंगे यहाँ पर भाजक, तो 90 को, ठीक है, तो यहाँ पे 90 को भाज्य व 45 को क्या लेंगे, शेषफल, ठीक है ना, 45 को सॉरी शेषफल नहीं, 45 को भाजक लेकर पुनः हल करने पर, तो क्या होगा पुनः हल करने पर, देखिए, तो 90 क्या है, भाज्य, तो 90 भाज्य बन गया, और हमें 45 क्या करना है, भाजक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कितने बार में जाएगा, 2 बार में, ठीक है, 2 बार में, तो 45 दूनी 90। अब देखिए ये कोई बच रहा है क्या, नहीं ना, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे जब 0 आ गया ना, तो वही आपका यहाँ पर जिससे आप भाग दे थे वही क्या हो जाएगा, हाँ शेष, ये क्या हो जाएगा, ये आपका HCF, ठीक है, तो ये आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि शेषफल क्या आया, शेषफल 0 है, अतः HCF बराबर 45, ठीक है, होगा, ठीक है ना, तो HCF कितना होगा, 45, यानी कि जो लास्ट में आएगा, और शेषफल हमेशा देखना है कि 0 आना चाहिए, ठीक है, शेषफल जब तक 0 ना आए तब तक हम इस कार्य को करते रहेंगे। समझ में आ गया, चलिए, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है, आगे देखिए, इसे ही देखिए दूसरा तरीका, मेथड 2, तो देखिए 135 सेम करना है, बस आप स्टेटमेंट से थोड़ा बच सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 2 5, ठीक है, ये और ये है, ठीक है, तो बस अब क्या करना है, आपको डायरेक्ट 225 135 से भाग दीजिए, कितने बार में जा रहा है, एक बार में, बचा कितना था, बचा था आपका 135, यानी कि 5 0 और 13 में से 2, 5 में से 5, ठीक है, और यहाँ पे 12 में से 3 9, 90 बचा था। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे ले लेंगे 135 और ये 90 आ जाएगा यहाँ पर, तो 90 कम 90, कितना बचा था, यहाँ पर बचा था 45, ठीक है, और ये 90 यहाँ आ जाएगा, तो 45 गुना 2 प्लस 0, तो यहाँ पे लिखेंगे, वही लिखेंगे, चूंकि शेषफल 0 है, अतः HCF
45 होगा। तो ये आपका 45, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी आप एक बार अपने जो भी आपके स्कूल में होंगे उनसे आप एक बार राय ले लेंगे कि सर ऐसा कर सकते हैं ना, मैडम ऐसा कर सकते हैं या नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। सिंपल वही जो मैंने पहले बार किया था वही मैंने स्टेटमेंट इसमें नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 और 38220। हमें इसका HCF निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है, हाँ 38220, ठीक है। तो इससे भाग देंगे, 196 से भाग देंगे, यहाँ पर 196 से 38220 को भाग देने हैं। तो ये लगभग 195 बार में 38220 आ जाता है। आप चेक करके आप देख सकते हैं। मैं इसे अक्सर करते रहता हूं और क्लास में हम लोग करते रहते हैं, क्लास में मैं पढ़ाता हूं इसलिए होते रहता है। तो मुझे याद सा हो गया है और अभ्यास सा हो गया है। आप भी अगर लगातार करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा और आप भी कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल सा है, बस गुना करना है इसको। तो ये हो गया, तो ये क्या बचेगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका, ठीक है। अब जब 0 आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल क्या है, शेषफल 0 है, ठीक है ना, शेषफल 0 है, अतः कौन सा होगा, हाँ जिससे हमने भाग दिया। तो अतः 196 क्या हो जाएगा आपका HCF, अतः HCF बराबर 196 होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। आगे थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, 867 और 255, ठीक है। 867 और 255, ठीक है। देखिए इसे आप चाहे तो इसको आप अभ्यास कर सकते हैं, हाँ आप चाहे तो अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए इधर, अगर जिससे ना हो देखिए इधर। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा संख्या को लेंगे 867, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 225 से भाग देंगे, 225 से भाग देंगे। तो ये 225 से 867 को भाग देंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2 चौके 8, यानी कि 3 बार में लगभग होगा। तो 5 तिया 15, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 तिया 6, 675, 5 तिया 15, 2 तिया 6 और 1 7, 7 में से 5 2 और 7 में से 5 2 और 16 में से 7 9 और ये हो जाएगा 192 आ गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 बार में किए और 192, ठीक है। अब 192 आ गया। तो यहाँ पर देखिए शेषफल क्या है, 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया। तो क्या करेंगे, शेषफल 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, हाँ स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल 192 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अतः 225 को भाज्य व 192 को भाजक लेकर पुनः हल करने पर, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर 225 को लेंगे ये वाला, और ये आपका जो है शेषफल 192, ठीक है। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पुनः उपयोग करने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन
यानी कि 1 मिनट यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि शेषफल शून्य, शेषफल 192 नॉट इक्वल टू 0 है, अतः क्या लिखेंगे, अतः विभाजन क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का पुनः प्रयोग कर हल करने पर, आप ऐसे भी लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 225 तो क्या हो जाएगा 192, ठीक है, 192, ठीक है। 192 से कितना बार में जाएगा, 192 से 2 बार में करेंगे तो ये लगभग 200 से ज्यादा हो जाएगा, 200 से बहुत 300 के आसपास हो जाएगा। तो मैं 192 एकम 192 तो कितना आ जा रहा है, 5 में से 2 3 और 12 में से 9 3, 33 बच गया, ठीक है। 192 से जब भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा 33, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर फिर वही लिखेंगे, चूंकि शेषफल 33 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, मतलब 33 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का पुनः प्रयोग कर हल करने पर, तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पे हो गया 192 आ जाएगा यहाँ पर और ये 33 आ जाएगा, ठीक है। 33 से चेक कीजिए कितने बार में जा रहा है, 33 192 है ना, तो देखिए 3 3 के 9 यानी कि 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, यानी कि 3 6 18 है ना, 3 5 कर रहा हूँ, ठीक है, 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, लगभग इतना आ जाए, 12 में 5 7 और ये हो जाएगा 8 में 6 2, 27 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 बार में चला और ये 27 आ गया, ठीक है। पुनः वही लिखेंगे, ठीक है। तो ये तब तक लिखते रहेंगे जब तक कि अपना शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। अब इधर देखिए क्या हो गया, चूंकि शेषफल 27 नॉट इक्वल टू 0 है, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का पुनः प्रयोग करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा कि प्रयोग कर हल करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 33 और ये हो जाएगा 27, कितने बार में जाएगा, एक बार में, और कितना बच गया 6 बच जाएगा, ठीक है। तो 6 बच जाएगा। अब यहाँ तक नोट करिए, मैं आगे मिटाने वाला हूँ, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हो गया 33, फिर से 6, यहाँ पे शेषफल फिर 0 नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर, चूंकि शेषफल 6 नॉट इक्वल टू 0 है, अतः यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग
कर पुनः हल करने पर क्या हो रहा है, ये आएगा 27, ठीक है, और यहाँ पर 6, तो कितना हो जाएगा, अच्छा हाँ ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 तरी 18, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 3 27 हो जा रहा है, ठीक है। फिर से वही लिखेंगे, चूंकि शेषफल 3 0 के बराबर नहीं है, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का पुनः प्रयोग कर हल करने पर क्या होगा, अब इस बार 6 रखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 3 और गुना 2 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी कि इसका हल कितना हो जाएगा, 3, चूंकि शेषफल 0 है, अतः एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 3, ये एचसीएफ हो जाता है। समझ में आ गया, कहीं पे कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, चलिए देखिए अभी जो हम किए वो थोड़ा लेंदी है, ठीक है, 1-2 बार अभ्यास करेंगे, ठीक है, और कुछ आपको जो एग्जाम्पल दे रखा है उससे भी करेंगे, तो आपको 1-2 बार में अभ्यास हो जाएगा, बस यही लिखना है, 1-2 बार अभ्यास करेंगे, बाकी तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं सब। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक मैंने पहले ही बता रखा है। विषम क्या होता है, जो 2 से भाग नहीं जाता है, और सम होता है जिसमें 2 से भाग चला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहा है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। देखिए जब 6q बोल रहा है तो यहां पर देखिए, यहां पे ऐसे सॉल्व करेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है, हमेशा मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है, ठीक है। अब a क्या होगा, bq+r, ये तो मैंने बताया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यही उपयोग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा, ठीक है, ये क्या दे रखा है यहाँ पे 6q, ठीक है, 6q+1, तो a 6q+1, a बराबर क्या दे रखा है 6q+, ठीक है ना, 6q के +1 के फॉर्म में, ठीक है, यानी कि a 6q के फॉर्मेट में दे रखा है, अर्थात अतः क्या होगा, देखिए r का जो मान होगा हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है। r का मान क्या होगा, b से छोटा होगा, तो यहां पे लिखेंगे क्या, तो b यहां पर क्या है, यहां पर b है आपका 6, तो b से हमेशा छोटा होगा, यानी कि b से छोटा, तो 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, ठीक है। अतः r के संभव मान क्या क्या होंगे, एक तो 0, 1, 2, 3, 4 व 5 होंगे, ये r के संभव मान है, ठीक है। अब r के संभव मान को हम यहाँ पे रखते जाएंगे और हमें पूर्णांक मिलते जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, यदि r बराबर 0 तो
अगर r बराबर 0 होगा तो a क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 0। ठीक है, और यदि r बराबर 1 होगा तो a का मान क्या होगा, 6q प्लस 1, यानी कि 6q प्लस 1। ठीक है, तो इसी तरह से आप r का मान रखते जाइए, आपको ये मिलते जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि r बराबर 2 है तो a बराबर क्या होगा, 6q प्लस 2। यदि r बराबर 3 तो a बराबर क्या हो जाएगा, हाँ 6q प्लस 3। ठीक है, आगे देखिए और क्या हो जाएगा, यदि r बराबर क्या हो जाएगा 4 तो a क्या हो जाएगा 6q प्लस 4। ठीक है ना, 6q प्लस 4। ठीक है, यदि r बराबर 5, ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा आपका 6q प्लस 5। ठीक है ना, 6q प्लस 6 नहीं हो सकता क्योंकि r के संभव मान 5 हैं, ये तो पता है आपको। ठीक है, तो ये आपके संभव मान होंगे। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि देखिए 6q क्या है, 2 से भाज्य है, 6q प्लस 2 ये भी 2 से भाज्य है, 6q प्लस 4 ये भी, 6q प्लस 4 ये भी 2 से भाज्य है। ठीक है, यानी कि जो 2 से भाज्य है वो तो सम है। ठीक है, और जो 2 से भाज्य नहीं वो विषम होंगे। तो यहाँ पे ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये क्या है, विषम है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एक चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 4, दो से भाज्य हैं, अतः यह सम पूर्णांक है। अतः a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी जो मैंने बताया आपको विभाजन एल्गोरिथम का, विषम संख्या और सम संख्या, ये जो बताया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड में 3 या 4 नंबर में दे देता है। ठीक है, तो इसलिए इसे आप बिल्कुल कीजिएगा। और इससे पहले जो मैंने कराया अभी HCF ज्ञात करने के लिए, ये आपका ये क्या 2 मार्क्स के आ जाते हैं, 3 मार्क्स के भी आ जाते हैं, इसलिए इसे भी एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। 1 प्रश्नावली 1.1 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में डालता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। ठीक है, चलिए।